यस ओके, लास्ट टाइम लोगों ने ओजोन लाइसिस फिनिश किया था। ओजोन लाइसिस मींस क्या रहेगा, व्हेन एडिशन ऑफ O2 इज देयर across the double bond. So that reaction generally we can say that reaction is ozone lysis reaction, means breaking of alkene by using ozone. Okay, तो उसमें generally aldehydes and ketones are formed. These are the most मतलब common products रहते हैं उसके, but along with as aldehydes and ketones तो दूसरे कुछ hires भी examples है उसमें, but वो तो हमारे को नीट में आएंगे. Then हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हुआ था हम लोग का. तो नेक्स्ट रिएक्शन आई थिंक 5 हुए हैं. जस्ट मिनट, लोगों ने टोटल 1 2 3 4 5 एडिशन ऑफ HBr हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड भी फिनिश हुआ. ओके, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हुए. यस, तो नेक्स्ट राइट डाउन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. यस, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ओके, पॉलीमराइजेशन आई थिंक 6 या 7 नंबर है, 7 आई थिंक. तो इन पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, एंड मर मीन्स मोलिक्यूल. पॉलीमर का अगर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे दिस वर्ड, तो पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स मोलिक्यूल्स. मोलिक्यूल्स, ओके. तो व्हेन मेनी मोलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर और कंडेंस टुगेदर, तो देन पॉलीमर फॉर्म होता. ओके, तो एक सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर, एंड उसका जो जॉइंट, जो एडिशन, जो प्रोडक्ट रहेगा, ये जॉइंट करने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है n टाइम्स, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए पॉलीमर. ओके, एक एग्जांपल लेंगे और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा. फॉर एग्जांपल माय स्टार्टिंग मेटल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो दिस इज माय ईथीन. तो when this ethene undergo polymerization, so because polymerization having different types of conditions, yes, which part? Poly means many and mer means molecules. Okay, so when small molecules are joined together or condensed together, so it will form a macromolecule. Macromolecule मतलब एकदम bulkier molecule form होता है. That bulkier molecule is called as polymer. Okay, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ईथीन. ईथीन ऑन पॉलीमराइजेशन, तो इसके एन टाइम्स हम लोग चूज करेंगे बिकॉज पॉलीमर्स आर नॉट अ स्मॉल नंबर. ओके, तो ये स्मॉल नंबर का जो ज्वाइनिंग प्रोडक्ट नहीं है, तो लैक्स में या करोड़ में मोलिक्यूल्स व्हेन कंडेंस टुगेदर ना और जॉइन टुगेदर ना, दैट टाइम द पॉलीमर विल ऑब्टेन. ओके, तो एन टाइम यूज कर रहे. एन टाइम मींस अभी यहाँ पे तो कोई नंबर फिक्स नहीं, मोस्टली हम लोग हायर नंबर कंसिडर करते. तो सपोज अगर फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग दिस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑन 3 मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ताकि अपने को अंडरस्टैंडिंग की, बट ये 3 पे नहीं रहता, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली. सपोज दिस डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन दिस नेक्स्ट वाले इस पे, तो ये ड्राइविंग फोर्स यहाँ से इसने इस पे अप्लाई किया, तो देन नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पे, एंड इधर से किसी कोई तो अटैक कर रहा है इसको. ओके ओके, मॉलिक्यूल्स आर देयर ना एन टाइम में, तो यू आर एक्सपेक्टिंग CH2 इस वजह से रिपीट होते जा रहा, ज्वाइंट होते जाएगा. तो दिस इज माय रिपीटिंग यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे n लिख सकते हैं. यस, बिकॉज यहाँ पर कुछ अटैच रहने वाला है और इधर राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ अटैच होगा. तो स्टार्टिंग मटेरियल इज ईथीन, तो देन द पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. nomenclature भी easy रहता. If the starting material is ethene, then the polymer is polythene. Starting material is propene, then polymer is called as polypropene. तो जो नाम रहेगा उसी पे डिपेंड रहेंगे. तो ये जॉइंट कैसे होता, अगर किसी को ये भी क्लियर नहीं हो रहा, सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग हाउ टू जॉइन द मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग सिंपल अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे.
एक्चुअली हाँ देखो ये दोनों कनेक्ट किया मैंने, सपोज ये दोनों कनेक्ट किया तो ड्यू टू द कनेक्शन तो योर वैलेंसी ऑफ द कार्बन आइटम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगी ना। तो यू हैव टू ब्रेक दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तुम्हारे को। आफ्टर ब्रेकिंग दिस डबल बॉन्ड ना, देन एंड देन ओनली वी कैन से दैट कि उसका रिएक्शन हो सकता, मींस ज्वाइंट कर सकते वी कैन, otherwise it will not join to each other. Okay, so you need to break this carbon double bond. Yes, are you getting? Yes. हाँ यस, मैं एक्चुअली मैं इसलिए नहीं भेजा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है मैं क्लासरूम पर डालने वाला, गूगल क्लासरूम। यस, आज मैं अपलोड करता हूँ एक्चुअली उसको, इसके प्रीवियस 2 लेक्चर जो 2 लेक्चर्स जो ना, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट लेक्चर आल्सो। ओके, तो तुम वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, बिकॉज व्हाट्सएप पे भेज नहीं सकते हम लोग, तो गूगल क्लासरूम पे रहेगा, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, तुम उस पे से ले लेना, फिर नोट्स में भेज दूंगा। यस, नोट्स का कोई इशू नहीं। वैसे तो अभी तुम लेक्चर अगर देखा है तो आई डोंट थिंक सो कि फिर कोई जरूरत है, और अगर तुमने लेक्चर नहीं देखा अटेंड किया है तो वीडियो में से ही ले लो नोट्स, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, यस यस, हो गया फिनिश। ओके, वन मोर एग्जांपल, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, सपोज CH2 double bond CH, Cl is there, chlorine attached है, तो this is your vinyl chloride, vinyl chloride। तो इसका अगर मैंने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किया तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर डबल बॉन्ड इज देयर ना, तो देन एडिशन टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, डबल बॉन्ड को निकाल देने का और एन लिख देने का, बस दैट विल बी योर आंसर। फिर अब इसमें अगर आंसर लिखना है तो इट इज वेरी इजी, डबल बॉन्ड को सिर्फ निकाल देना है, दिस Cl remain as it is and मेक अ ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। कुछ बुक्स में तुम्हारे को स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, कुछ बुक्स में राउंड ब्रैकेट है, एंड पुट एन। ओके, जो प्रीफिक्स में एन रहता है वो जो उसके बेस में चले जाएगा एन। ओके, तो दिस विल शो दैट कि एन टाइम कनेक्टेड है वो, और यहाँ पे प्रीफिक्स में अगर एन रहेगा तो एन टाइम्स प्रेजेंट है। ओके, तो इट इज मींस मोनोमर्स आर सेपरेटेड, जब ज्वाइंट हो जाएगा तो यहाँ पे बेस में एन आ जाएंगे। स्टार्टिंग मटेरियल इज सॉरी विनाइल क्लोराइड, तो पॉलीमर का नाम क्या रहेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, सब लोगों को मालूम है ये पॉलीमर, पीवीसी पाइप जो रहते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप्स रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज पीवीसी पाइप्स, तो उसका स्ट्रक्चर ये। पॉलीथीन भी सब लोगों को मालूम है, हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल से, बट उसका प्रिपरेशन हम लोगों को मालूम नहीं कि हाउ टू प्रिपेयर दैट मॉलिक्यूल। ओके फिनिश, ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होगा, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज OH रहता। ओके, तो एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन, जिसको हम लोग इस वजह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट राइट डाउन एडिशन ऑफ OH। अब एक OH तो पॉसिबल नहीं, 2 OH ही रहेंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन करना है तो इफ योर स्टार्टिंग मटेरियल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो व्हेन वी ऐड वाटर, वाटर में तो एक ही OH रहता, करेक्ट, अगर इसको ब्रेक किया तो हम लोगों ने, बट इन एडिशन टू दिस वी कैन यूज 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, बट ये ऑक्सीजन आएगा कहां से, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा रहता, अल्कलाइन KMnO4 यूज किया, दिस KMnO4 विल प्रोवाइड यू 1 ऑक्सीजन एटम। ओके, ऑक्सीजन आया कहां से, इसका रीजन क्या है,
तो दिस अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन कंडीशन मतलब मींस क्या रहता है, बेसिक कंडीशन रहता है। बेसिक कंडीशन को वी कैन यूज और वी आर यूजिंग अल्कलाइन वर्ड जनरली। तो अल्कलाइन ऑक्सीजन आया तो दिस ऑक्सीजन विल ट्रांसफर टू हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा ये OH, एंड ऑलरेडी वन OH इज देयर, तो HOH एंड ऑक्सीजन, तो दोनों को मिलाएंगे तो इट इज अ सोर्स ऑफ 2OH हो जाएगा। अब ये 2OH को ऐड कर दो डबल बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर एक OH ऐड करो और सेकंड OH एट सेकंड कार्बन एटम। ओके, तो ड्यू टू एडिशन व्हाट विल हैपन, दिस CH2 डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, तो ये OH एंड OH इस वे से है। ओके, एंड इसका नेम क्या आएगा, इथेन 1,2 डाइऑल। यस, क्लियर कॉन्सेप्ट ये। यस, अब देखो ये भी टेस्ट एक्चुअली, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोल के फेमस है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन तुम बोलेंगे इसके पहले भी एक पढ़ा था हम लोगों ने अनसैचुरेशन। यस, दो टेस्ट हम लोग को आएंगे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है जो तुम्हारे को नीट में क्वेश्चन पूछा है ये इसका एक्चुअली। तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट उसका नाम भी है। टेक्स्ट बुक में जब हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं ना तो उसका नाम है बेयर्स टेस्ट। ओके, तो बेयर्स टेस्ट मतलब क्या रहता है, ये KMnO4 ऐड करने का, और ब्रोमीन का जो टेस्ट है उसको कोई नाम नहीं, याद रखो सर। ओके, अब ये एक क्वेश्चन ये आता है इसमें, कलर चेंज मतलब टेस्ट है मतलब ये विजिबली दिखना चाहिए अपने को, एडिशन मतलब ये अनसैचुरेशन है कि नहीं, तो उसके लिए कलर का जनरली यूज करते हैं। लास्ट टाइम BR2 का टेस्ट किया था, BR2 का ब्राउन कलर रहता। यस, एंड KMnO4 का कलर जो रहता है ये पर्पल रहता है, डार्क पिंक, जिसको हम लोग डार्क पिंक यूज कर सकते हैं या पर्पल ऐसा शेड टाइप रहता। तो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 विल डिसअपियर। ओके, तो KMnO4 इसमें डालेंगे ना तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 विल डिसअपियर ड्यू टू एडिशन रिएक्शन। ओके, तो एडिशन रिएक्शन जो हो रही है ना इसके अंदर OH OH एडिशन, तो ऑक्सीजन दे दिया उसने तो उसका कलर चेंज हो जाता। तो ये MCQ के लिए बहुत फेमस है क्वेश्चन। तो तुम्हारे को मतलब अभी देखो मैं एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वे हाउ टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, तो यू ऑलवेज फाइंड सम डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट सम MCQs। ओके, तो MCQs के लिए देखो हम लोग ये दो टेस्ट हम लोगों ने पढ़े, एक तो BR2 इन CCl4 और सेकंड एल्कलाइन KMnO4। ओके, अब तक दो टेस्ट हम लोगों ने अनसैचुरेशन के पढ़े। तो इसका अंदर क्या था, ब्राउन टू कलरलेस, और यहाँ पे पिंक टू या पर्पल टू कलरलेस, दो चीजें। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रख के किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कुछ नहीं, अच्छे से सॉल्व होगा। ओके ओके, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर इज ग्लाइकॉल। टू हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो रहते ना 1 2 जो नेबरिंग पोजीशन पे रहते दो OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, राइट डाउन सेकंड एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो वो लोग कुछ भी नहीं लिखते ऐसा H2O वो, तो ये सब अंडरस्टूड रहता तुम्हारे लिए। अल्कलाइन KMnO4, वाटर लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वाटर विल बी देयर। यस, H2O and there will be one oxygen atom, okay, which comes from KMnO4. Okay, the starting material is, what is the name of the starting material? This is my propene. Yes, now tell me the name of the product. Yes,
फिनिश. यस यस करेक्ट है. वेरी गुड करेक्ट. मारिया करेक्ट है. Yes, correct. Okay, the product form will be CH3, CH, OH, CH2, OH. Only the double bond is important. Okay, the remaining part we don't want because addition reaction generally takes place across the double bond. बाकी का part हम लोग use भी नहीं करते. 1, 2 and 3. This is my longest chain, and OH group is present on carbon number 1 and carbon number 2. So that's why the name of the compound is propane with E spelling. So propane because same function group is repeated more than one time. So that's why E later हम लोग 1,2 diol. Okay, clear? Yes. Next concept, oxidation. Last reaction है reactions of alkene finish alkyne start होगा फिर हम लोग का. Write down next 9 number, oxidation. Okay, yes. Oxidation देखो तुम लोगों ने redox chapter भी पढ़ा है. So there are so many definitions for oxidation reaction or oxidation. Okay, तो मैं definition तो एक बार revise कर देता because जो लगता हम लोग तो वो use करेंगे, but in addition to that definition we already yes तो तुम लोगों ने redox में जो discuss किए वो भी add कर दूंगा मैं इसमें. First तो एक सब the most common definition addition of oxygen. Okay, second definition क्या रहता है addition removal of hydrogen, removal of hydrogen. Okay, ये second definition. Third, yes, electrons के language में अगर लिख रहे तो loss of electron, correct. तो oxidation number के language में लिख रहे तो increase in oxidation number, increase in oxidation number. Okay, correct. तो ये 4 definitions हम लोग generally use करते हैं. These are the most common definition. तो अब तो हम लोग देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो ये दोनों ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में. जब इनऑर्गेनिक रहेंगे तो ये डेफिनेशन यूज होगी. जनरली इनऑर्गेनिक में यूज होता है, ऑर्गेनिक में मोस्टली इसको फॉलो करते हैं हम लोग. ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन रहता है, डबल बॉन्ड रहता तो वो थोड़ा बेटर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, तो नेक्स्ट थिंग उसके एग्जांपल्स लेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन, वी हैव टू डू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन. तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है और ये नीट में ऑलरेडी इसका भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे को नीट के क्वेश्चन पेपर में. नीट और जेई में भी, दोनों में भी इसके ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. फॉर एग्जांपल माय स्टार्टिंग मटेरियल इज प्रोपीन. ओके, व्हेन वी अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग कोई रिएजेंट यूज कर सकते. बेटर वे तो एरो पे लिख देता मैं. तो द मोस्ट एक्चुअली डबल बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इसके लिए हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे और वो है KMnO4. तुम बोलेंगे वहां पे भी तो KMnO4 यूज किया था, बट वो क्या था, अल्कलाइन KMnO4. ये H+ आयन मतलब एसिडिक कंडीशन में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है. वो डाइल्यूट भी रहता प्लस वहां पे वाटर है, मतलब क्या है, डाइल्यूट प्रेजेंट है. देखो वहां पे कंडीशन क्या यूज किया था हम लोगों ने, H2O यूज किया था. एरो पे क्या लिखा था, अल्कलाइन. ओके, एंड KMnO4. तो दोनों जगह KMnO4, बट द कंडीशन क्या है, पहले अल्कलाइन है. एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो मीडियम वाइज चेंज होते रहता है. अल्कलाइन मीडियम में ये थोड़ा सा वीक रहता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और एसिडिक मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर है उसका. तो याद रखो, ये 12th में भी मैं एक्चुअली एक चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये उसमें प्लस वाटर इज देयर, इसका मतलब ये डाइल्यूट है. ओके, यस, डाइल्यूट है इसमें प्रेजेंट. तो डाइल्यूट में सी अभी यहाँ पर
ये वाला इस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड में अगर ये प्रेजेंट है तो फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन की। ओके, तो ऑक्सीडेशन देखो इसका कैसा होगा। अब ऑक्सीडेशन ओजोन लाइसिस ऑलरेडी तुमने डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट यूज होता, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज देयर। ओके, एक एक ऑक्सीजन दोनों को दे देंगे, तो ओजोन लाइसिस के प्रोडक्ट क्या बनते इन द सेम वे। ओके, तो CH3 डबल बॉन्ड OH, एंड यहां पर क्या बनेंगे डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन। करेक्ट, सब लोगों को याद है, ओजोन लाइसिस इस वजह से मैंने शॉर्टकट बताया था। एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को दे दो तो CHO भी लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते। मैं एक्सपांडेड क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज आगे हम लोग और रिएक्शन करना है। ओके, तो एज आई टोल्ड यू दिस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अल्डिहाइड एक्चुअली इट इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब इसके अंदर देखो चार चार ऑक्सीजन है, तो हम वी कैन यूज ऑक्सीजन रिमेनिंग ऑक्सीजन फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑल्सो। वैसे बैलेंसिंग नहीं से सोचते हम लोग, बिकॉज 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस प्रेजेंट रहता है, बट फॉर द टाइम बीइंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, तो उसके लिए हमें एक सिर्फ एक मतलब एक वे बता सकता। ओनली वन ऑक्सीजन किया तो 3 ऑक्सीजन एटम्स आर लेफ्ट, तो रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन ऑल्सो वी कैन यूज। ओके, इवन मोर देन 4 ऑल्सो वी कैन यूज, बट एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग वी कैन से दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो आफ्टर गेटिंग एल्डिहाइड्स, तो वी कैन थिंक अबाउट द फर्दर ऑक्सीडेशन आल्सो, बिकॉज एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो उसके चांसेस क्या है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन अगर किया तुमने, तो उसका प्रोडक्ट बन जाता है एसिड। ओके, पहले बार जो ऐड किया हम लोगों ने ऑक्सीजन ऐड किया था, सेकंड टाइम भी ऑक्सीजन देखो ऐड किया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा अगेन इन द सेम वे। अब तुम बोलेंगे यहाँ पर तो देखो दोनों साइड पे CH बॉन्ड है, दो साइड को अल्डिहाइड है, किस पे होगा, दोनों पे भी होगा। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, बिकॉज CH बॉन्ड इज वेरी वीक और वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो दोनों का भी ऑक्सीडेशन कर सकता हो, बट दिस इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल के लिए हम लोग ऐसा ब्रैकेट लिखते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट अनस्टेबिलिटी द वाटर मोलिक्यूल कैन इजीली कैन एस्केप आउट। इसमें हीटिंग भी करते हैं हम लोग एक्चुअली, हीटिंग प्रोसेस होने की वजह से क्या हो जाता, वाटर निकलेगा, H2O निकला तो क्या व्हाट इज लेफ्ट, CO2 प्लस H2O, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, एंड दिस विल कीप रिमेन एज इट इज। CH3COOH ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 और H2O। ओके, बुक में डायरेक्ट दिया है ये, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अदरवाइज तुम्हारे को पेपर में अगर लिखना है बोर्ड में या इसमें, बिकॉज 12th में भी फिर से रिएक्शन इस टाइप की, तो तुम्हारे को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ये आंसर। ओके, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग योर एल्डिहाइड, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड, this is my acetaldehyde and this one is formaldehyde. Okay, yes, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। yes, ये जो O है, जो this O means this oxidation. Okay, this O indicate that the oxidation process, यहाँ पे फिर से O लिख रहा हूं मैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन फर्दर हो रहा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, राउंड ब्रैकेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, अगेन रिपीट करता हूं ये पार्ट को। एक जस्ट मिनट, इसको इरेज कर देता हूं, इरेज करके अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं, अगेन एक बार लिख के फिर थोड़ा प्रॉपरली समझ में आएगा तुम्हारे। जस्ट मिनट। ओके, तो देखो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू और बिहेव सिमिलर टू ओजोन लाइसिस, ये भी इरेज कर देता। ओके,
तो डबल बॉन्ड इज देयर, तो इसका ओजोन लाइसिस जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया, तो ओजोन लाइसिस ब्रेक किया तो CH3 CHO इज फॉर्म, और इधर क्या फॉर्म होगा CH2O। ओके, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। CHO ओपन एक्सपांडेड करके लिखो या एज इट इज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सपांडेड लिखा तो अच्छे समझ में आता, इसको और करके नीचे लिख रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फॉर्मल्डिहाइड ऐसा लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ओके, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल। तो ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो H C डबल बॉन्ड OH। कैसे, देखो पहला वाला पार्ट तो तुम्हारे समझ में आ गया, ये वाला कट करके एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये वाला दोनों आंसर आ गया करेक्ट। उसके बाद में सेकंड टाइम ऑक्सीडेशन करेगा तो फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे फिट हो रहा, C और H के बीच में, यहाँ पे C और H के बीच में फिट हो रहा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बैलेंसिंग, बहुत सारे स्टूडेंट बैलेंसिंग का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए मैं उसका बैलेंस, अदरवाइज बैलेंसिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, बिकॉज कोई कितना भी यूज कर सकते तुम, तो सारे स्टूडेंट उसको उसको बहुत एकदम रिजिडिटी मतलब वहां पे अप्लाई करते। ओके, तो ये दिस इज अनस्टेबल, तो अनस्टेबल है, उसका क्या निकलेगा, इजीली वी कैन रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर कैसे निकलेगा, एक मिनट, उसको मैं इस वजह से, बहुत ही फेंट कलर है इसका, एक मिनट, हाँ H2O निकाल रहा हूं मैं इस वजह से। ओके, इस वजह से वाटर निकाल दिया इसका। तो वाटर निकालने के बाद में व्हाट इज लेफ्ट, रिमेनिंग पार्ट CO2 प्लस H2O, और ये तो एज इट इज पार्ट है, इसको तो नहीं भी लिखा तभी, मतलब 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है तुम्हारे। तो 3 प्रोडक्ट्स कौन से, दिस योर फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड और ये थर्ड। आया समझ में, दिस इज माय एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से क्या बनता, एसिटिक एसिड। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तो मालूम है सब लोग। यस, क्लियर। कोई डाउट है, यस डाउट रहेगा तो पूछो, मैं उसके No, अकॉर्डिंग sir. फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज कुछ कुछ लोगों के क्वेश्चन से फिर मुझे समझ में आता कि और मतलब क्या चाहिए, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे देखो, अभी चिराग ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट स्क्वायर ब्रैकेट इन ऑक्सीजन अंडर एरो, तो उसका मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन होता। अभी मुझे आदत है लिखने करके, मुझे जल्दी जल्दी आदत है, समटाइम तुम्हारा जो व्यू है, तुम्हारा जो माइंड सेट है, वो मुझे समझने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन हेल्प करता। ओके, ओके, अब देखो एक नीट में एक क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज अभी टाइम हम लोग रिएक्शंस तो कंप्लीट हो गए, तो हम एक आधा क्वेश्चन ले सकते थोड़ा सा। नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जनरली यूज करते हैं। ओके, जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन दे देता मैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें से अब तुम डायरेक्ट कैसे देखो, डबल बॉन्ड CH3। ओके, अब ओजोन लाइसिस में मैंने तुम्हारे को एक बताया था, एक ट्रिक बताया था, उसी वे से यहाँ पर भी एक ट्रिक बताऊंगा। विदाउट राइटिंग इंटरमीडिएट वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, KMnO4 है H प्लस आयन के प्रेजेंस में। ओके, तो ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्डेड, दिस इज हैविंग हाइड्रोजन एटम, दिस इज आल्सो हैविंग हाइड्रोजन एटम, ओनली वन हाइड्रोजन है। इसका पहले अल्डिहाइड बनता, अल्डिहाइड का बाद में एसिड बनेगा, करेक्ट। एसिड क्यों बनेगा, बिकॉज कार्बन है, इसलिए बाजू में अगर एक ही हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड बनने वाला है। यहाँ पे एल्डिहाइड है,
तो इसका फर्दर एसिड बनने वाला है। लेकिन सपोज देखो इस वे से था, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2 इज देयर, नाउ हियर ओनली वन ऑक्सीजन एटम, सॉरी ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज देयर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तो इसका पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद में एसिड बनेगा, मतलब एसिड प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन जब भी CO2 रहेगा तो इसका एल्डिहाइड नहीं बनता, CO2 एंड H2 बनता, फिक्स है प्रोडक्ट। व्हेनेवर टर्मिनल CH2 इज देयर ना, तो तुम्हारे को मालूम रहे होना चाहिए कि आंसर हमेशा CO2 और H2O बनेगा। दिस पार्ट विल गिव यू CO2 एंड H2O एंड द रिमेनिंग पार्ट विल गिव यू एसिड। आ रहा समझ में? तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, CH3 COOH 2 टाइम्स, डायरेक्ट आंसर ये उसका। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता, CH3CH। अब तुम इसका आंसर बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन। KMnO4 इन H+ आयन। ओके, और हीट भी करते हैं हम लोग, हीटिंग में यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन प्रेजेंट है। यस यस, अरे ये वाला जो है ना, ये ओजोन लाइसिस में देखो, व्हेनेवर डबल बॉन्ड का CH इज देयर ना, तब अल्डिहाइड बनता। CH है तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, एसिड बनता। ओके, बट अगर देखो यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोजन है और दूसरे वाले इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, बट 2 हाइड्रोजन का डायरेक्ट CO2 और H2O बनता, जो लास्ट वाले एग्जांपल का आंसर था। whenever CH2 is present on double bonded carbon na, so that carbon definitely will give you CO2 plus H2O, and when CH is there तो उसका एल्डिहाइड और एसिड बनेगा। ओके, तो नाउ टेल मी अबाउट द थर्ड वन, थर्ड का क्या बनेगा। यस, थर्ड वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा। और थर्ड होने के बाद में एक और एग्जांपल, अगर इन केस टाइम आउट भी हो गया, टाइम फिनिश भी हुआ, तो ये एग्जांपल सॉल्व करना रहेगा। डबल बॉन्ड CH CH3। यस, चलो फास्ट, थर्ड वाले का आंसर बता दो। यस, आंसर आया। अब देखते ही समझ, CH2 will give you what, this CH2 part, definitely you will get CO2 plus H2O and the remaining part, यहाँ पे तो देखो there is no hydrogen is there, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, याद रखो, दिस कीटोन इज देयर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये ब्रेक नहीं हो सकता। ओनली एल्डिहाइड इज सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। मैंने ओजोन लाइसिस का कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही उसी वे से सॉल्व हो सकता, यहाँ पे एल्डिहाइड ही नहीं बनता ना, तो दिस इज योर एसीटोन, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन। ओके, यस, ओनली कार्बन आइटम है, इसका मतलब कीटोन बनेगा। अल्डिहाइड बनने के लिए CH प्रेजेंट होना नेसेसरी है। वो सारे स्टूडेंट का अब तक भी वो वाला पार्ट क्लियर नहीं रहता। मैं देखो जिसका क्लियर नहीं है उसके लिए बता रहा है, या साइड में CH3C, अगर डबल बॉन्ड इज देयर ना, तो वैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये, तो हम लोग क्या कर रहे, एक एक ऑक्सीजन दोनों को दे दे रहे और इसको कट कर दे रहे, तो आफ्टर कटिंग ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे ही दिखेगा ना। अगर तुमने ओजोन लाइसिस नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली भूल गएंगे, फिर वापस से एक तो, हाँ इसलिए मैं हमेशा बोलता जब की जब चीजें पढ़ा करो, अदरवाइज बैकलॉग सारी चीजें रहेंगी ना, बाद में बहुत हार्ड जाता, 10th के जैसा नहीं है अभी, पूरा न्यू है, तो तुम्हारे को एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये अपडेटेड होना चाहिए, हर हर हफ्ते हम लोगों का ऑर्गेनिक पूरा रिवाइज होना चाहिए, हर वीकली सारे सब्जेक्ट रिवीजन में आना चाहिए। अगर एक वीक में रिवीजन नहीं हो रहा, तुम्हारा स्टडी बहुत स्लो है फिर,
तो तुम्हारे को उस पर वर्कआउट करना नेसेसरी है। ओके, तो दोज हु आर फीलिंग क्या हम लोग बहुत स्लो है, तो देन उनके लिए तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, 5-6 दिन में या 4 दिन में पूरा रिवीजन होना चाहिए जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है। अब उसके लिए टाइम कैसा मैनेज करना है वो तुम्हारे हाथ में, बिकॉज दैट इज योर नेसेसिटी ना। और अगर तुम नहीं चाहते करना तो फिर वो तुम्हारे हाथ में। ओके, इसका प्रोडक्ट अगेन, यस करेक्ट, प्रोपेन टू ओन प्लस दिस विल गिव यू एल्डिहाइड, ऐसे ये वाला एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड का फिर से एसिड बन सकता, बिकॉज फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का पॉसिबल रहता, CH3CO